नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमित रायन पर। देखते हैं यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और इस बेहतरीन वीडियो का लाभ उठाएं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और समस्त ग्रुप में शेयर कर दें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, यहाँ से पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो फ्रेंड्स, पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, अर्थात अधिनियमित किया गया। और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 15 जून 2005। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, उसका नाम क्या है? ये आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कोंकण तट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सोच समझकर आंसर दें, जिससे आप सभी लोगों से प्रश्न बनना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। और मकर रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या होती है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो फ्रेंड्स, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ये आपको पता होगा गुजरात में स्थित है। और भारत का देशांतर कहाँ से शुरू होता है? 68 से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु स्थित है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा केंद्रीयकरण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली श्रृंखला है वो मुख्यतः राजस्थान में है, और जो विंध्य श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश में। इन दोनों के बीच मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खालिस्तान में स्थापित किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना या गठन 25 मई 1999 को हुई। कब इसका गठन किया गया? 25 मई 1999 को। संस्थापक इसके कौन थे? शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर इसके संस्थापक थे। 25 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती हैं कब? 21 मार्च को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मेन काम्प का लेखक कौन है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो 8वां भाग है वो संघ राज्य क्षेत्र
के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 से 42 तक इसकी जानकारी दी गई है, जबकि भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से 237 तक, और जबकि भाग 9 में है पंचायतों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है फ्रेंड्स लगभग कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? और कभी कभार प्रश्न पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 कहाँ पे? मुगल सराय में। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1904, 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा मैक्स वेबर। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा लूनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सीनेट की सहमति से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? बहुत ही महान चित्रकार माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। जो राजा रवि वर्मा है भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता थी हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उन्होंने अपने चित्रों में किया। तो सही उत्तर हो जाएगा वो कहाँ के चित्रकार थे? केरल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बंगाल और पंजाब। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर है? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नर्मदा नदी खंडवा जिले में भारत का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में लाहौर सत्र। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया? सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी 1917। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के समय सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत लाया गया था। कब? 1942 में। तो सही उत्तर होगा 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएन जनरल असेंबली का अंतिम सदस्य कौन बना? तो जनरल असेंबली में अभी कुल वर्तमान में 193 सदस्य हैं, और वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान इसका अंतिम सदस्य बना था, जो कि 193वां सदस्य था। तो दक्षिण सूडान सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी सूडान।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, त्रिभाषा सूत्र को सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। कोठारी आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी। इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की। तो सही उत्तर होगा कोठारी समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं उच्च दाब और निम्न ताप होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देशद्रोह आता है? तो देशद्रोह आता है 124A के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स वो है, एक प्रिंटर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।